क्या कर दिया? जर्नी जगा दिया, जाग जा, लाइव होगा तो क्या दिक्कत है? ओके भाई साहब, ठीक है। वाला तो ठीक ही रहेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या था? ये पहला हो गया था ना? झूठ मत बोलो, ये पहला हो गया था। हुआ था ना? नहीं हुआ था? झूठ मत बोलो। कल नहीं आई थी? अरे फिर भी पढ़ाया था रे बाबा। 40% कितना, 45% कितना था? हाँ 140 नहीं, 145 था। देखो 45 होगा, 145 बराबर इतना, 100% इतना आ रहा था। हाँ जो भी था वो सही था। ये हो गया था, है ना? चुप रहो अब, बना के दिखा। ये है कौन सा परसेंट? प्रॉफिट परसेंट। ये डाटा किसका है? प्रॉफिट परसेंट का। प्लीज फास्ट, हरी आप, तेजी में। चलिए, कल तो आधे घंटे की क्लास चला था लगता है ना? चलिए आज भी लगता है आधे घंटे चलेगा। टाइम खत्म कीजिए, कम से कम 2 ग्राफ तो खत्म कर दें। ये आपके पास है ना डाटा? बना के क्यों रखते हैं तुम लोग? तुम धाइन धाइन डिस्कस करो, धाइन धाइन होना चाहिए। घर में तो बिल्कुल बनाते नहीं हो। ए भाई बनाए कि नहीं बनाए? ए भाई साहब, घर में बनाए हैं? टाइम ही नहीं मिला, मतलब क्या करते थे घर में? झाड़ू पोछा। जल्दी बनाइए। धाय 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 धाय। आगे बंधु। आया? नहीं आया? एह, वर्ष 93-94 कंपनी बी का कुल खर्च इतना रुपया था, तो इन दोनों वर्षों को मिलाकर बताइए कितने की वृद्धि हो गई, बताइए। डाटा इनकम्प्लीट। मुझे कैसे बताओ? आपने क्या क्या, पहले बताता हूं मैं आपको, है 93-94 में बी का, और 94 में बी का, तो आपने मार दिया होगा यहाँ से 45, यहाँ से 40, तो इसको बोल दिए होंगे 145, उसको बोल दिए 140, दोनों को जोड़ दिए होंगे, है 285 बोल दिए होंगे। ऐसा बोल दिया था क्या? एक्सपेंडिचर दिया ये, तो 200% बराबर बोल दिए होंगे इतना। 200% एक्सपेंडिचर जो है 270 बोल दिए होंगे, तो 285 निकाल लिए होंगे। ऐसा किए थे क्या? है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। पूछे क्यों? क्योंकि डाटा प्रॉफिट परसेंट का दिया है। किसका दिया है? तो एक्सपेंडिचर 1993 में एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 93 और 94 में जो भी था वो 100% था। क्या मानते हैं हम लोग? एक्सपेंडिचर ऑलवेज 100%। जो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है? 100% होता है। तो एक्सपेंडिचर 100% है, तो उसका 100 अलग, इसका 100 अलग है। दोनों का 100 सेम कैसे हो सकता है? मेरे बात समझ में आ रहा है ना? ये कमाया 40% लाभ, ये कमाया 20% लाभ, समझ रहे हैं ना? तो लाभ प्रतिशत का डाटा दिया है, लाभ प्रतिशत का दिया है। तो कैसे इस साल का एक्सपेंडिचर, इस साल का एक्सपेंडिचर दोनों 100-100 कैसे कर सकते हैं? क्या ये लिखा होता कि दोनों साल का एक्सपेंडिचर सेम है, तो मे बी हम उसको बाई फॉरगेट कर सकते थे कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता था। आप लोग समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया है, ये बीच में है तो मान लो 45%, और ये दिया है 40%। लेकिन ये लाभ जो है यहाँ पर एक्सपेंडिचर 100%, यहाँ भी एक्सपेंडिचर 100%, तो क्या ये दोनों 100% बराबर है? कैसे मालूम कि उसका एक्सपेंडिचर इसका एक्सपेंडिचर बराबर है? कैसे मालूम चल सकता है? जी नहीं, ये इंक्रीज प्रॉफिट परसेंट का नहीं दिया है, ये सिर्फ प्रॉफिट परसेंट का दिया है। जितना लगाया कितना कमाया, उसका क्या लाभ हुआ, जितना लगाया कितना कमाया, उसका लाभ जो हुआ, बस इसका लाभ लाभ का दिया है।
प्रॉफिट परसेंट का, इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट का नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट का नहीं है, इसीलिए इसका कॉस्ट प्राइस अलग होगा, उसका कॉस्ट प्राइस होगा 100% ही, लेकिन 100% दोनों अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम दोनों को जोड़ के 200% नहीं कर सकते हैं कि इसका 100% एक्सपेंडिचर, इसका 100% एक्सपेंडिचर, ऑल टुगेदर 200%, 200% इज गिवन, इतना नहीं कर सकते। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आपको 10% लाभ हुआ, हमको 20% लाभ हुआ, लेकिन किसको ज्यादा हुआ किसको कम हुआ कैसे मालूम? कितना आपने लगाया था, कितना में कितना में लाभ हुआ नहीं जानते ना। आप समझ रहे हैं ना? अरे किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 रुपया था, सेलिंग प्राइस 5 रुपया था, लाभ यहाँ से कितना हो गया? यहाँ से लाभ कितना था? और यहाँ से हम बोले कि 8 रुपया है, 10 रुपया है सेलिंग प्राइस, तो भी लाभ कितना हुआ? 2 × 100/8, तो ये भी परसेंटेज जो 25% ही है, लेकिन इसको ही 25 का लाभ हुआ, इसको ही 25% लाभ हुआ। ठीक है ना? लेकिन लाभ यहाँ 1 रुपये का, यहाँ 2 रुपये का अंतर नहीं है। परसेंटेज देखकर कैसे बोल देंगे सेम हो जाएगा? या कुछ भी, उसका कॉस्ट अलग है, उसका कॉस्ट अलग है, कॉस्ट अलग है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज को देखकर हम 100% सेम नहीं ना कर सकते। आप सभी मेरे बात समझ रहे हैं ना? आपके संबंध में कर रहा होगा ना कि दोनों को मिलाकर कुल खर्च दिया है इतना, तो खर्च होता है 100%। तो यहाँ का भी 100%, यहाँ का 100%, दोनों को मिलाकर 200% कर दें, और 200% इतना, तो कुल इनकम निकालना है तो 285% निकाल दें। ये गलत हो जाएगा आपका। समझ में आया? ये सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? इसीलिए ऐसा नहीं करते। ठीक है ना? आया समझ में? एनी प्रॉब्लम? नो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये क्या बोलेंगे? डाटा इनकम्प्लीट। बुझे? इस डाटा से हम बाई फॉरगेट नहीं कर सकते हैं कि किसका प्रॉफिट कितना, किसका कॉस्ट कितना, किसका है ना इनकम कितना, नहीं बता सकते। समझ पा रहे हैं सब लोग? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट ना? दोनों कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना? दोनों का एक्सपेंडिचर अलग अलग हो सकता है, दोनों का 100% नहीं जोड़ सकते। आप जो कमाते हैं वो भी इनकम 100%, हम कमाते हैं हमारा इनकम भी 100%, ये कमाते हैं इनका भी 100%, क्या सबका 100% बराबर ही हो जाएगा? हम सबको जोड़कर 300% कर सकते हैं क्या? कैसे 300% कैसे करेंगे? ये सबका अलग अलग है कि नहीं भाई साहब? समझ में आ रहा है ना? क्लियर होना चाहिए बातें। चलें आगे। ओके जी, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वेरी वेरी गुड। ओहो, निखिल ऑनलाइन? क्या भाई निखिल, क्या आप सूर्या स्कूल को जानते हैं? सूर्या स्कूल में स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्रीज डे बाय डे। अच्छा, वेरी गुड। स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे। आप कैसे जानते हैं भाई मिस्टर निखिल सूर्या स्कूल को? क्या आप वहाँ के स्टूडेंट हैं या आसपास के हैं? पढ़ तो रहा है बच्चा। यहाँ देखिए भाई साहब, बताइए प्लीज। हम्म? क्या? अच्छा, आंसर ही कह रहा है? पता नहीं, प्रॉफिट परसेंट है ये। बनाओ फास्ट 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 फास्ट। आया सबका? निखिल बोल रहे हैं यस सर। क्या आप वहाँ के हैं? अच्छा, स्टूडेंट हैं कि आसपास के हैं? कैसे जानते हैं कि आप सदलपुर के आसपास के ही हैं? बच्चा ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, अपनाइए ना अपना। ठीक है। चलिए, आई एम फ्रॉम सदलपुर। अच्छा अच्छा, उसी जगह के हैं, क्या बात है निखिल, वेरी गुड। ठीक है, सैटरडे को हम संडे को वहाँ आएंगे मिलना। ठीक है, अलग से क्लास लगाएंगे दोबारा। चलिए, सबका आंसर आ गया? आया आंसर? बोलो। मैं बताऊं? In how many years the expenditure of company A was less than the 50% income? बोलिए भाई साहब, in how many years? क्वेश्चन समझ में आया पहले? आया नहीं, आंसर बोल दिए एक। ए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक स्टूडेंट फ्रॉम मुखर्जी नगर। अच्छा अच्छा,
खड़जी नगर के थे लेकिन उसी गांव, बताओ आपके गांव में जाके स्कूल खोल दिए, कभी सोचा नहीं होगा बच्चा इस तरह ये आएंगे, टपक गए वहां भी ना। चलो पढ़ाना शुरू करें। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट कीजिए माइंड को। कहा कंपनी ए के कितने वर्ष में खर्च आय से 50% से भी कम है। खर्च, इनकम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज, सब लोग तैयार हैं। एक्सपेंडिचर इनकम के 50% से भी कम, इसका क्या तात्पर्य है? इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बताइए, सोचिएगा। क्या बोला? एक्सपेंडिचर जो है इनकम के 50% से भी कम है ना। एक्सपेंडिचर इनकम से कितना प्रतिशत, कुछ मान लीजिए कम, जैसे इनकम होता है टोटल, कुछ भी मान लेते हैं इनकम, ठीक है ना। तो कुछ बताइए क्या मान लो, इनकम जो है 100 मान लेते हैं, या इनकम 200 मान लेते हैं, या इनकम हम कुछ भी मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अब एक एक कर समझिएगा। यदि इनकम हम 100 माने तो एक्सपेंडिचर इज लेस देन 50%। क्या है एक्सपेंडिचर? 50% से कम है। क्या मानूं मैं? 50 नहीं मान के आप कुछ भी मान लीजिए, 40 मान लीजिए, 45 मान लीजिए, 49 मान लीजिए, यस, या 200 का 50%, 100, 100 से कम 90 मान लीजिए, है। अच्छा 50 का 50%, 25, तो क्या मान लीजिए, 20 मान लीजिए। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये डाटा क्या दिया है? प्रॉफिट परसेंट का। तो हम उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कितना आता है, इस डाटा में मैच करवाएंगे, ठीक है ना। आइए इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि आपका खर्च 40 है, लाभ इनकम 100 है। कैसे निकलेगा लाभ? प्रॉफिट कैसे निकलता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर निकलता है ना। प्रॉफिट कैसे निकलता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ का प्रॉफिट कितना है? तो 60 गुने 100 बटा में क्या लिखेंगे आप? एक्सपेंडिचर द कॉस्ट प्राइस। तो 40 लिखेंगे, बोलिए हाँ या ना। जीरो कट गया, 15 चौके 60, ही ना। कितना परसेंट आया? लाभ कितना आ गया? 150%। कहीं कोई 150% है क्या? चलो कुछ और मानते हैं, 200 था, हम मान लिए 90, उससे कम, 50% कम। इनकम 200 है, एक्सपेंडिचर 90, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 110। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, है ना। वेरी गुड। चलिए, जीरो जीरो काट दिया, 1100 बटा में 9, दो भाग, मोर देन 100%, यस और नो। अरे यदि यहाँ पर 90 होता तो 100% आता, तो 100% ज्यादा ही ना होगा, मत निकालो, 100 ज्यादा ही होगा। क्या कोई डाटा 100 से ज्यादा है? तो 70 में निपट गया, सब का सब 70 में निपट गया, निपट गया ना। हम नहीं निकालेंगे। चलो 50 है, 20 हो गया एक्सपेंडिचर, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 30 गुने 100 बटा में 20, कितना आ गया? 150%। आप क्या सोच रहे हो? क्या सोचा आपने? तो सोचा नहीं सोचा। जब किसी का एक्सपेंडिचर कम हो, मतलब लेस देन इनकम, इनकम से कम हो,
50% से कम हो। तो इसका मतलब यह है कि जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो है 50 से कम है तो प्रॉफिट 50% से ज्यादा होगा। ये दोनों को मिलाकर 100% होता है, दोनों को मिलाकर 100%। तो यदि एक्सपेंडिचर 50 से कम है, मान लो 49 है, वो क्या होगा 51। प्रॉफिट कितना होगा, मान लीजिए एक्सपेंडिचर 48 है, कितना है, क्या है 48, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 50, 52। तो ये कम होगा तो क्या होगा, आप यहां 45 मान लीजिए तो 55 हो जाएगा इनकम। तो दोनों को मिलाकर इनकम होता है ना, प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर दोनों को मिलाकर इनकम सिखाए थे ना हम। तो जैसे जैसे कम करोगे एक्सपेंडिचर को, प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं बताओ, प्रॉफिट गुने 100 बटा में एक्सपेंडिचर, क्या हम ऐसे निकालते हैं, प्रॉफिट गुने 100 बटा में एक्सपेंडिचर, यस और नो, ऐसे निकालते हैं ना, प्रॉफिट गुने 100 बटा में एक्सपेंडिचर। तो देखिए एक्सपेंडिचर का वैल्यू लेस मतलब कम है, तो प्रॉफिट मोर ज्यादा होगा, ज्यादा ऐसे लिखते हैं ना, ज्यादा होगा। तो प्रतिशत जब भी बदलेंगे, ऊपर का वैल्यू ज्यादा हो और नीचे का वैल्यू कम हो, गुने 100 करेंगे तो परसेंटेज इज ऑलवेज ग्रेटर द 100%। The result will be always more than the 100%। रिजल्ट हमेशा 100% से क्या होगा, कभी भी भाई साहब नीचे का वैल्यू छोटा लिखो, ऊपर का वैल्यू बड़ा लिखो, परसेंटेज निकाल लो, हमेशा 100 से ज्यादा ही आना है। ये फीलिंग हो रहा है सबको, आप लोग समझ पा रहे हैं ना, कि यदि ऊपर का वैल्यू बड़ा लिखेंगे नीचे का वैल्यू छोटा लिखेंगे, तो आप इससे भाग दोगे इसमें ना, बड़ा में छोटा से, तो 1 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही, और 1 इंटू 100 करेंगे तो 100% तो समथिंग आएगा ही, और जितना पॉइंट में आ जाए है भाई। जैसे यहां पर हम 50 यहां 49 लिख दिया गुने 100 ऐसे मान लीजिए, तो भैया यहां से भाग दो 1 पॉइंट समथिंग तो आएगा ना, एक बार तो लगेगा। यदि ऊपर का वैल्यू ज्यादा है नीचे छोटा है तो कम से कम एक बार तो लगेगा, 2 बार लगे 3 बार लगे चलो अच्छी बात है, एक बार तो कम से कम लगेगा। 1 इंटू 100 दैट रिजल्ट ऑलवेज 100%, 100% तो होगा है भाई साहब। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये डाटा का मोर वैल्यू 70%, 70 से ऊपर का हुआ है डाटा ना, कितना गया 70, और 70 से ऊपर कभी गया ही नहीं है। तो कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे द प्रॉफिट इज द मोर देन 100%, हाउ इट इज पॉसिबल, क्या ये लग रहा है कि पॉसिबल है, लग रहा है नहीं ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, एक नहीं कभी नहीं, समझ में आया। एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, एक्सपेंडिचर 100 मतलब इनकम से कम रहेगा, तो इनकम से कम रहेगा तो प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, है ना। तो प्रॉफिट गुने 100 बटा में एक्सपेंडिचर जो कम रहेगा, तो कम से भाग देंगे तो हमेशा 100% से ज्यादा होगा, और 100% से ज्यादा होगा तो इसमें कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, क्योंकि ऑलवेज 70 से नीचे है, तो इनमें से कभी नहीं हुआ। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा जी, एक समझ में आया कैसे गलत है, ऐसे ही तुक्का मार दिए थे क्या, ओके है भाई, समझ में आया, ठीक है ये छापना है, ये वाला छापना है, फोटो खींच लो, बहुत सारा है लिखा हुआ, क्या है, कितना देर में तो लिख लेते, अरे अब एंगल दे दे के फोटो खींचोगे क्या, जल्दी फोटो खींच,
चलो यार देखो, ये बड़ा पड़ा पड़ते जल्दी फास्ट। नहीं नहीं नहीं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था पिछला भाई साहब। बहुत 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 अच्छे प्रश्नों में से गिने चुने जाते हैं ये। देवी और सजनों, देवी और सजना, आया। बोलो बोलो बोलो, बोलो भैया आया। सब कहाँ की है? हरिओम हरिओम हरि। आया भाई साहब। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा वाला, लेकिन बच्चा वाला देखो। 94 में बी का खर्च कितना है? 200। खर्च क्या होता है? 100%। खर्च क्या होता है? 100%। 100% expenditure is given rupees to 100 crore, yes or no? And a profit in 104, what will be? क्या दिया है बी का? 40%। That means the income 140%। yes, तो इनकम इतना है तो what will be? कितना हो गया? 14 28 280 करोड़ रुपया। आंसर इज 8। यस नो? समझ में आया मेरे भाई बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ है? 100% इज द एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? 100% इज द एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, इतने ज्यादा लगाव के लिए। चलिए, हैं? क्या कह रहा है? क्या बताओ? ठीक है, बताइए ना आप। हो गया ना ये? चले आगे। चलो। हैं? क्या हुआ? पढ़िए इसको, क्या दिया इसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये किस चीज में दिया है? नहीं लिखा ना? ये डाटा किस में दिया है? लाख में, करोड़ में, परसेंटेज में, क्या है? हैं? हमको लगता है प्रॉफिट परसेंट ही होना चाहिए। देखो किसी दिया है क्या उसमें? तो नहीं दिया है। इनकम एक्सपेंडिचर तो है। अच्छा, ये हमको रुपया में होगा नहीं, क्योंकि इनकम दिया है और एक्सपेंडिचर दिया है, तो ये कुछ रुपया रुपया में होगा। करोड़ वगैरह कच्चे में दिया, देखो तो कुछ में है क्या? औसत आय करोड़ रुपया में, करोड़ों में दिया है। करोड़ में है भाई साहब, ये करोड़ों में है, इतना करोड़, ठीक है ना? बनाइए भाई साहब, बोलिए। क्या आया भाई साहब? बोलो। पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि प्रतिशत किसमें? इनकम में। तो इनकम मतलब ऊपर वाला। यहाँ था, कहाँ पर था? 25 पर था, कहाँ था? 30 पर। 30 से कहाँ पहुंच गया? 50। 30 से पहुंच गया 50। फिर कहाँ पहुंचा? बोलो। 70। और यहाँ कहाँ वृद्धि पूछा ना, कमी तो नहीं पूछा ना? तो यहाँ कितना बढ़ा? यहाँ। लेकिन नीचे जितना छोटा होगा उतना ही, तो हम कब बोलेंगे? 96 बोलेंगे, है ना? डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है, परसेंटेज उतना ही बड़ा होगा। यस और नो? वहां भी 20 की वृद्धि है और यहां भी 20 की है, लेकिन 30 में 20 बढ़ा है, ये 50 में 20 बढ़ा है, तो परसेंटेज इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। समझ में आया? 1996। समझ में आया मेरे भाई बंधु? एनी प्रॉब्लम? आ रहा भाई साहब? गाना सुन रहे हैं ना? सुनाई दे रहा है ना? निकालो पहले कान से। यहाँ देखो, आ रहा समझ में? ठीक है, निकालो भाई साहब। तुम में कॉपी चेक करेंगे हम बना रहा है कि नहीं।
जल्दी बनाइए। बना रहा था, चलने तक कान में ऐसे जबरदस्ती घुसा रखा था। चलो जल्दी बना। दिखाई देता है यहाँ से? ठीक है। क्या आंसर है? बोलो भाई साहब, क्या आया? जोड़ो ना, देख कर रहा है, जोड़ो। 5500 आ रहा है क्या? टाटा करोड़ों में तो है, हमको लगा 100 करोड़ में है लगता है। 5500 आएगा है ना? 100 करोड़ में, मतलब 100 गुना करना होगा करोड़ शायद। क्योंकि आपका आंसर कितना, 5.5 आ रहा है, कितना आ रहा है? 55 आ रहा है ना? हाँ। यस यस, मैं समझ गया। ये डाटा है इंटू 100 CR। नहीं समझ में आई बात? सब में 100 गुना करके CR है, ठीक है। ओके, तो 5500 आंसर होगा। मैं समझ गया। हाँ तो बोलो, कंपनी का आय इनकम कितना, जोड़ो सबको। 330 कितने साल? 6 25 6 25, ये है 5500 करोड़, तो 100 करोड़ ऐसे, ठीक है ना? इंटू 100 में आएगा, ठीक है ना? ये सभी डाटा इंटू 100 करोड़ में है, ठीक है ना? ओके, समझ में आया जी? बताइए क्या आया? देख के बताना है। इनकम एक्सपेंडिचर ज्यादा अंतर कहाँ दिख रहा है? हैं? ये देख के लग रहा है, देखो। ये नजदीक है, नजदीक है, ये नजदीक है, ये नजदीक, बहुत नजदीक है, ये दूर सबसे है। आंसर, इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस सबसे ज्यादा देखना है कब है, ठीक है ना? ओके, समझ में आया? 1997, ठीक है ना? ओके, बोलो बोलो, क्या है? देवी और सजनों, बताइए ना। है? देवी और सजनों, अरे कुछ लाया?
मेरे भाई बंधु मित्रों, क्या आपको तकलीफ है? बोलो बोलो। तकलीफ है तो कुछ लेते क्यों नहीं? आया? नहीं आया? अभी आ जाएगा। अरे डरना क्या है भाई, आज दिखाते हैं। देखो, 1999 में आय इतना करोड़ रुपया था, तो इतना इतना क्या होगा? ये दिया है, ये तो अलग है। इसने कहा सुनो, 1999 में मान लो 9500 करोड़, तो 98-99 के औसत इसके अकॉर्डिंग निकाल लो। ठीक है? ओके। तो बताओ 1999 में कितना है इनकम, बताओ। है कितना है? 70? 70 ना? ठीक है, 70। तो 70 है, तो 70 बराबर, हमको 70 नहीं लग रहा है, लेकिन चलो दे दिया है 9500। ठीक है ना? 70 बराबर 9500। अब हमको 98-99-2000, 98-99-2000 का निकालिए। 98-99-2000 का एवरेज, ये कितना है? 50। और ये 70, 120। और ये कोई बात नहीं, इनकम निकालो ना, सॉरी। कितना है? 60, 70, 50, कितना हो गया? 100, 180। 180 को 3 से भाग दो, 60। तो निकालेंगे 60 बराबर कितना? जो 70 बराबर इतना है ना, 70 बराबर इतना, तो 60 बराबर कितना? ठीक है ना? सुन्ना सुन्ना, 6 25, है ना? 45 और 3, 54 ना, 54 और 3, 57,000 डिवाइड बाई, अब भाग दो, 7 8 56, यही ना? 8 वाला कोई नहीं है। हमें लग रहा ना यहाँ वाला डाटा जो है ना, थोड़ा सा वो एग्जैक्ट नहीं है। हैं? हाँ, एवरेज 70 से निकाला था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बनाने आए यहाँ, ये थोड़ा ऊपर होगा पिछले वाला में, ये 25, 75 ले लूँ, तो यहाँ भी 75 का 5 बढ़ा दो। देखो ना, 75 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 75 और 185 बटा में, रुको, हमको थोड़ा ऊपर लग रहा है, सही बात है। 75 बराबर 9500, है ना? तो 185 लिए थे ना, तो 9500 डिवाइड बाई 75 गुने 185 बटा में 3, यही ना? 25 चौका 100, 25 3 75, नीचे में 9 किसका है? यही वाला होगा। एक बार गुना कर देख लो, चेक करो, कैलकुलेटर से चेक कर देना। 19 × 5 = 19, 19 × 76, गुने 5, करो जरा, करो ना। 95 गुने 4 गुने 80, 185, ये। अच्छा, गुना कर रहा था। ओके ओके, हमने ऐसा गुना किया था ना, 18 × 5 = 90, 9, 1976। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ये सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। भाई साहब, इसे करना जरा, इसे गलती हो गया, करिए। हम तो इसके अकॉर्डिंग ही मार देंगे 9 वाला आंसर, पक है। क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना? आना ही है, क्योंकि अब आगे हम दिया ही इतना लेंदी है ना, कि बच्चा लोग तुक्का मार दे, है कि नहीं? गुना करो, कितना आया? 1757500 डिवाइड बाई 9, 7811 ये आ रहा है ना? और यही वो 75 है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। समझ में आ रहा? थोड़ा सा ऊपर दे दिया ना, हल्का सा, ये तो है, सही बोला है ना?
समझ गया ना। और बच्चा इसको बनाएगा नहीं एग्जाम में, इतना यहाँ तक बना लेगा, देखिए नीचे 9 किसका है मार देगा, है कि नहीं, क्योंकि आगे तो कटने वाला है नहीं। तो बनाने में तो बहुत पसीने छूट जाएंगे ना वहां पर तो। ठीक है ना, समझ में आए हैं, कोई दिक्कत? सोचो जरा, सोचो सोचो जरा, सोचो, दाएं दाएं सोचो। और सजनों, बोलो बोलो। 95 96 का कुल खर्च, 95 96 का कुल खर्च, ये 20, ये 40, 60, कहाँ है 60 के बराबर कोई है? कब की है? 98 का। समझ में आ रहा है ना? इन दोनों का कुल खर्च किस साल के इनकम के बराबर होता है? इनकम 60, जिस साल का है, आंसर हो गया। समझ में आए हैं? एनी प्रॉब्लम? बोलिए भाई साहब, चले आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के लिए भी और बैंकिंग के लिए भी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रेशियो का डाटा दिया रहता है, तो कल ही करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा है। चलो 10 क्वेश्चन हो गया ना।